चलो तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में ग्रेचुइटी किया था, अभी आज की क्लास में पेंशन कर रहे हैं। पेंशन सेक्शन 10 क्लॉज 10A में है। अब पेंशन की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो पेंशन की बात करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट पेंशन की, और एक हम लोग बात करेंगे फैमिली पेंशन की। पहले एम्प्लॉयमेंट पेंशन देख लेते हैं यार। एम्प्लॉयमेंट पेंशन एक होती है कमिटेड पेंशन और एक होगी अनकमिटेड पेंशन। कमिटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। अनकमिटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और नॉन गवर्नमेंट हो। कमिटेड पेंशन, कमिटेड पेंशन में हम देखेंगे ये। तो पेंशन में हम लोग दो पेंशन की बात करेंगे, एक एम्प्लॉयमेंट पेंशन की बात करेंगे और एक हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली पेंशन की। एम्प्लॉयमेंट पेंशन में हमारे पास दो पेंशन होगी, अनकमिटेड पेंशन एंड कमिटेड। अनकमिटेड का मतलब होता है जो हमारी मंथली पेंशन होती है, मंथली पेंशन कह लो या पीरियोडिकल पेंशन कह लो, है ना, या इसको क्वार्टरली पेंशन कर लो। तो ये जो मंथली पेंशन होती है, अब ये मंथली पेंशन जो है ये फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अल्टीमेटली आपको पेंशन मिलेगी, ये टैक्सेबल होएगा। कमिटेड पेंशन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो देखेंगे आपको अगर ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है तो 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, and if gratuity not received then 1/2 of the pension is exempt and 50% पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी यार, ठीक है। तो पेंशन में सिर्फ हमारा इतना ही ट्रीटमेंट है। फैमिली पेंशन
आप सबको पता है या नहीं पता तो देख लो यार, ये सेक्शन 56 में जाएगी, अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता बन रहा है और बनने के बाद पेंशन रिसीव हो रही है तो सैलरी वाले खाते में जाएगी, और अगर एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी विडो, उसके बच्चों को पेंशन मिल रही है तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। एंड अदर सोर्सेज में कहते हैं एक्चुअल रिसीव्ड, जो आपको पेंशन मिली है एक्चुअल रिसीव्ड ये हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लॉ थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है थोड़ी सी एग्जाम्शन देंगे, तो सेक्शन 57 में एक छोटी सी एग्जाम्शन है, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, विच एवर इज लोअर, जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड द डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो यार ये हमारे पास 56 का पार्ट बनेगा, यानी अदर सोर्सेज का पार्ट बनने वाला है। एंड ये वाला जो पोर्शन है हमारा सारा का सारा, ये हमारा सैलरी का पार्ट बनेगा, और ये वाला जो पार्ट हमारा, ये हमारा अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब एक काम करते कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपके पास लिखा हुआ है, प्रॉब्लम 10 पे आते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड गेटिंग बेसिक पे 22,000 पर मंथ, डीए 5,000 पर मंथ एंड ही वॉज रिटायर्ड 21/12 ऑन 21/12, यानी 21/12 तक की सैलरी भी मिली होगी इनको। द एम्प्लॉयर हैज अलाउड हिम पेंशन 9,000 पर मंथ एंड द एम्प्लॉय हैज रिक्वेस्टेड द कम्यूटेशन। देखो कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, एक मुश्त पेंशन, अनकम्यूटेड का मतलब हो गया मंथली पेंशन और कम्यूटेड का मतलब हो गया एक मुश्त पेंशन। मैम एक मुश्त पेंशन किसी को कैसे मिल सकती है, क्योंकि भाई किसी को नहीं पता ना कि आदमी कितना सर्वाइव करेगा, जब तक आप सर्वाइव करोगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी, नहीं सर्वाइव करोगे नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमारे वहाँ पे एक्चुअरीज होते हैं, जो एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई करते हैं, वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं और वो निकाल पाते हैं कि कौन सा पर्सन की लगभग एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होएगी, उसके हिसाब से आप अपनी पेंशन को कमिट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप अपनी पेंशन का टोटल पेंशन का एक मुश्त निकाल लेते हो तो उसको कम्यूटेशन बोलते हैं, एंड अगर मंथली आपको मिल रही तो फिर वो आपके लिए मंथली एंड अनकमिटेड कहलाएगी। इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स ने जॉब कर रखी है अभी, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो रहा है दिसंबर में, उनको डीए मिल रहा है 5,000 रुपीज़ का, और फिर दिसंबर में रिटायरमेंट के बाद 9,000 रुपये की पेंशन मिलती है। एंड इस क्वेश्चन में उन्होंने कम्यूटेशन के लिए भी अप्लाई किया है कि भैया हमको हमारी 52% पेंशन कमिट कर दी जाए, तो एम्प्लॉयर ने अलाउ कर दिया है। एंड ये देखो 52% पेंशन 1 फरवरी को कमिट हुई है, एंड द एम्प्लॉयर हैज पेड हिम ग्रेचुटी 6,95,000। तो इसका मतलब इसमें हम ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट भी करेंगे एंड पेंशन का ट्रीटमेंट भी करेंगे। पहला क्वेश्चन मुझे करने देना, मैं मौका दूंगी तुम्हें करने के लिए क्वेश्चन। चलो सबसे पहले बेसिक सैलरी 22,000 है इनकी बेसिक सैलरी, और दिसंबर में रिटायरमेंट भी है, तो 22,000 इंटू प्लस 22,000 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 मंथ के लिए हमने लिए, एंड 22,000 इंटू 21/30, क्योंकि 21 तारीख को रिटायरमेंट लिया, इसने बताओ कितना आएगा ये 91,000। ठीक है, 1,91,400 आ गई। डीए भी दे रखा है बेटा, डीए दे रखा है 5,000, तो 5,000 इंटू 8 प्लस 5,000 और 21 डेज का डीए भी जाएगा हमारा, कितना आएगा 43,500। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में और क्या दे रखा है यार, पेंशन भी इनको मिल रही है, ग्रेचुटी मिल रही है। काम करते हैं पहले ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट कर लें यार। क्वेश्चन में देखो यार, ग्रेचुटी में क्या दे रखा, कवर्ड या अनकवर्ड, नॉट कवर्ड, कुछ नहीं दे रखा। अगर कुछ नहीं दे रखा तो नॉट कवर्ड निकालेंगे। तो एक्चुअल रिसीट बताओ क्वेश्चन में कितना है, 6,95,000 की ग्रेचुटी दे रखी है, एंड स्टैट्यूटरी लिमिट इनकी है 20 लाख रुपीज़ की, और 15/30 इंटू एवरेज 10 मंथ सैलरी। अब एवरेज सैलरी चेंज तो हो नहीं रही है, अब अगर सैलरी चेंज नहीं हो रही है तो हम लेंगे 22,000। डीए देखो क्वेश्चन में फॉर्मिंग पार्ट है क्या,
क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है एंड ये नॉट कवर्ड, तो डीए फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 22,000 लेंगे। अच्छा 22,000 इंटू 10/10 करोगे तो अल्टीमेटली 22,000 ही आना है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी इनकी कितनी हो गई, 22,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हुए, 20 साल 11 महीने जॉब किया, यहाँ पे तो 20 ही साल हम लोग लेते हैं, तो बताओ कितना आएगा ये, 2,20,000। विच एवर इज लोअर, लोअर तो ऑफकोर्स ये 2,20,000 ही है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। बताओ 695 माइनस दिस कितना आएगा, 4,75,000 रुपये ये आ गया, और ये टैक्सेबल हो गया ग्रेचुटी। ठीक है, अब हम आ गए यार पेंशन पे। यार पेंशन में हमारे पास अनकमिटेड पेंशन भी है और कमिटेड भी है। पहले मैं अनकमिटेड का ट्रीटमेंट कर लूँ। ये कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद 21 तारीख को रिटायरमेंट ले लिया, 21 तारीख के बाद से इनको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है। तो दिसंबर की अगर पेंशन की हम बात करें तो दिसंबर में तो 9 दिन की पेंशन मिली होगी, क्योंकि हम मंथ में 30 दिन कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 9,000 की इनकी पेंशन थी, दिसंबर के मंथ में 9/30 मिला होगा इनको, कितना आएगा ये, कितना आएगा, 327, 2700, तुम तो 327 बोल रहे हो, वाहियात आदमी। अच्छा तो ये हो गया यार। अच्छा अब जनवरी में इनको पूरी पेंशन मिली है 9,000, जनवरी में इनको पूरी पेंशन मिली 9,000। फरवरी में देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 52% पेंशन कमिट हो गई है। अगर इनकी टोटल पेंशन का इन्होंने 52 निकाल लिया तो इसका मतलब 48 मिल रही होगी। अगर 52 इन्होंने एक मुश्त निकाल लिया तो मंथली अभी भी 48 तो मिल ही रही होगी। तो इसका मतलब है जैन में तो ये मिली, फेब एंड मार्च में इनको 9,000 का 52 तो एक मुश्त निकल गया, तो 48% मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बताओ, 86, जोड़ो कितना आएगा इन तीनों को, 20,300। ये इनकी पेंशन आ गई कमिटेड। कमिटेड में देखो मैंने क्या किया, मंथली पेंशन निकाली है, दिसंबर में 9 ही दिन की पेंशन बनी इनकी, जनवरी में पूरी 9,000 बनी, फरवरी में इन्होंने 52% पेंशन कमिट कर लिया। अगर 52% आपने कमिट कर लिया तो उसका मतलब ये हो गया कि आप 48% ही निकालोगे यार, तो ये आ गया यार हमारे पास फरवरी मार्च। ठीक है, ये हो गया अनकमिटेड पेंशन। ना मूव करते कमिटेड पे। क्वेश्चन में देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसका मतलब है यहाँ पे टैक्सबिलिटी होगी एंड 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सबिलिटी होगी क्योंकि ग्रेचुटी रिसीव है। अच्छा टोटल बताओ कितनी पेंशन कमिट करी है इन्होंने, 5,06,000। यार 5,61,600 इन्होंने कमिट किया है जो कि 52 के बराबर है। क्या अगर ये 52 के बराबर तो मैं क्या इसका 100 निकाल सकती हूँ, तो निकाल के बताओ कितना आएगा, 10,80,000। यानी मिस्टर एक्स अपने पूरे जीवन काल में जो भी कंप्यूटेशन जैसे भी हुआ होगा, एक्चुअली ने किया होगा, उसके हिसाब से ये अपने जीवन काल में 10,80,000 की पेंशन विड्रॉ करते। इस 10,80,000 की पेंशन में यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि अगर ग्रेचुटी रिसीव करे 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, मैंने ये नहीं कहा 1/3 ऑफ द कम्यूटेशन इज एग्जेम्प्ट, मैंने कहा 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। तो 5,61,652% है, तो मैं इसका 100% निकालूंगी तो 10,80 आ गया, यानी इनको टोटल पेंशन मिल रही है 10,80। इसका 1/3 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, बताओ कितना आएगा, 3,60,000 रुपए ये एग्जेम्प्ट होएगा। तो 5,60,000 रुपए इन्होंने कमिट कर लिया है, लेकिन 3,60,000 रुपए तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट है, तो 5,61 माइनस 3,60 कितना आएगा, 2 लाख, ये टैक्सेबल हो जाएगा आपका अनकमिटेड पेंशन। अब जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। नौ लाख 31,831,000 देखा तो 840। अब इसमें से आप अपना डिडक्शन वगैरह दे देंगे यार। तो ये है ट्रीटमेंट आपके पेंशन का, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज अगला क्वेश्चन आप करेंगे। क्या बेटा, 1/3, क्योंकि ग्रेचुटी अगर रिसीव करेंगे तो 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट, तो इसीलिए 1/3 ही निकाला। तो 1/3 निकाला इसलिए क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कितनी पेंशन एग्जेम्प्ट है, तो 3,60 एग्जेम्प्ट थी,
561 हमने एक्चुअल रिसीव किया था, तो 561 माइनस 360 जो अमाउंट आएगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 11 तो वो छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी वो छोटा सा है। अच्छा 11 ही करें यार, चलें। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए और ये आप करके दिखाएंगे कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होएगा यार। देखते हैं। मिस्टर एक्स रिटायर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/10 का मतलब हो गया कि इन्होंने 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले लिया है, एंड रिसीविंग 5000 पर मंथ एज ए पेंशन। 1/2/25 ही कमिटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 3 लाख एज कमिटेड पेंशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन। सिर्फ और सिर्फ पेंशन की बात करना है कि पेंशन का ट्रीटमेंट ही करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अनकमिटेड पेंशन क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अनकमिटेड इनको मिल रही है 5000 की पेंशन, और इन्होंने रिटायरमेंट लिया है अक्टूबर से लिया है और फरवरी में कमिट किया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5000 इंटू 4 ये आ जाएगा 20,000। और कितनी पेंशन कमिट कर लिया है यार, 60%। तो 5000 इंटू 40% और इंटू फरवरी और मार्च इंटू 2 कितना आ जाएगा यार, ये 4000। तो इसका मतलब है कि मिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये 24,000 रुपए की पेंशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो कमिटेड पेंशन होती है यार, ये तो एग्जेम्प्ट ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए की पेंशन की टैक्सेबिलिटी आएगी। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुटी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अल्टीमेटली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अनकमिटेड पेंशन का ट्रीटमेंट तो सेम ही हो जाएगा यार, यानी कि ये 24,000 ही आ गया। अच्छा अब कमिटेड की बात करते हैं यार। नॉन गवर्नमेंट के केस में कमिटेड में ये 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट। तो ये बताओ कितनी पेंशन कमिट करी है यार, 60%, 3 लाख है ना, यानी 3 लाख जो है वो कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। अगर ये 60 के बराबर है तो इसका 100 कितना होएगा, 5 लाख। तो 5 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा ये 66। अच्छा अब 3 लाख में से ये एग्जेम्प्ट हो गया तो कितना हो गया, 1,33,333। ये टैक्सेबल होकर जोड़ देना आ जाएगा यार, है ना। इसके बाद कह रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नो ग्रेजुएट रिसीव। तो अनकमिटेड में तो यार वही चला जाएगा यार 24,000, और कमिटेड में कुछ खास नहीं होगा। कमिटेड में भाई 3 लाख उठा रहे हैं, 3 लाख कमिट किया है जो कि 60 के बराबर है, इसका 100 निकालेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। ग्रेचुटी नॉट रिसीव तो 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट। 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गई तो 2.5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ये निकाल लेंगे यार। हाँ वही तो मैं तो चेक कर रही थी यार। इसका 1/2 निकालेंगे तो आगे 2,50,000, 2,50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस 50,000 आएगा। मैं तो बस चेक करने के लिए देख रही थी, ये तुम लोग क्या बोलोगे। एक कहानी, पेंशन बाय विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, जैसे परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, ये कुछ हमारे वहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं, वो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, तो इस सिचुएशन में उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट। मतलब अब ऐसे लोगों को भी पेंशन एग्जेम्प्ट ना करें तो फिर बेकार ही है यार, है ना। तो सरकार ने कहा पेंशन रिसीव बाय इंडिविजुअल हु आर द विनर्स ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, चक्र वीर चक्र और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकी पेंशन पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। Similarly, pension received by the family members of individual mentioned above shall also be exempt. एंड फैमिली पेंशन का ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बता रखा है। अच्छा एक चीज और, फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन हु डाइड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज। अब कोई पर्सन है वो अपने ऑपरेशनल ड्यूटीज के टाइम पे, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो किसी मिशन पे गया, या सीआरपीएफ किसी मिशन पे गया, उनकी डेथ हो गई, तो इन लोगों को भी अब हो सकता है कि इनको ना अवार्ड ना मिला हो। भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो लोग ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अपनी जान दे दी, तो ये केस में इनको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। Any family pension received by a widow or children etc. of the members of the armed force, including paramilitary forces of the Union, shall be exempt from income tax provided death of such member has occurred in the course of operational duties. तो ये fully exempt हो जाएगा यार।
प्रॉब्लम नंबर 9 पे आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 नहीं, कल कितने दिए थे मैंने आप लोगों को? 3 से 5, 6 पे आएंगे। शुरू हो जाए, ये अभी आप लोग करके दिखाएंगे। आओ यार। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम एबीसी लिमिटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 18/9/2024 विद द इफेक्ट फ्रॉम 17 तारीख को जॉब से छुट्टी ले ली। आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर 20 साल 6 महीने की जॉब। 20 साल 6 महीने का मतलब हो गया, हम इसको राउंड ऑफ करके 21 करेंगे यार। 21 किया है ना? आ जाओ, ये 20 साल 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, हम इसको 20 ईयर ही काउंट करेंगे। चलो तब तो आंसर आ जाएगा ना? आया आंसर? आ गया? चलो करवा देते हैं, आओ। मतलब सैलरी वगैरह नहीं दे रखी है ना? एम्प्लॉयर पेड इन ग्रेजुटी इतना एंड पेंशन इतना। द एम्प्लॉयर अलाउड, सैलरी कहाँ दे रखी है यार? अच्छा ओके, आ जाओ। आप फटाफट फटाफट बोल दो यार, तो क्वेश्चन हो जाएगा यार। बेसिक कितना आ जाएगा यार? 39,000 इंटू 5 प्लस 39,000 17 बाई कितना आया? 17,000। डीए भी है, कितना है? 3,000 गुड़े 5 प्लस 3,000 इंटू 17/30 कितना आएगा? फिर कुछ और है? कवर्ड है नॉट कवर्ड है? तो एक्चुअल रिसीव कितना है? 5,70,000। स्टैट्यूटरी लिमिट हमारी 20 लाख और 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन कितनी है? प्लस डीए 3,000 और इंटू कर देंगे 20 साल। कितना आया? 484,615। यही आया था? हाँ ठीक है, कोई अब वहाँ पे गलती हो गई यार। तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, दिस माइनस दिस कितना आएगा? 85,000। चलो ठीक है। ग्रेजुटी के बाद क्या आएगा? पेंशन। पहले किसका ट्रीटमेंट करोगे यार? कितना आएगा अनकमिटेड? अब वैसे बताओ, बाइफरकेट करो। 5,000 इंटू 13/30 3 इंटू 52%, 2167। 15,000 7,800 जोड़ो 24,967। और कुछ क्वेश्चन में कितना कमिट किया है? कितने के बराबर है? 48, 6 लाख। ग्रेजुएट रिसीव ना, तो 1/3 कितना आ गया? 2 लाख। तो कितना टैक्स हो जाएगा? बस। और कुछ है क्वेश्चन में? चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे यार। अब आएंगे लीव इनकैशमेंट पे। लीव इनकैशमेंट। अब यार लीव इनकैशमेंट की अगर बात करें तो लीव इनकैशमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है कुछ सैलरी, सैलरी के साथ मिलती हैं आपको कुछ कैजुअल लीव्स, कुछ छुट्टियाँ, कि आप छुट्टी पे जा सकते हो और उस डेट पे भी आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलती रहेगी। तो हम लोग इसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। आ जाते हैं, एक बार ओपन कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखो,
लिव इन कैशमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप जॉब पे नहीं भी जाते हो तब भी आपको उस दिन की सैलरी मिलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी लीव विथ सैलरी है। अब आपको मान लो आपके एम्प्लॉयर ने कुछ छुट्टियां दे रखी हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक साल में आपको 30 छुट्टियां दे रखी हैं, यानी कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद के अलावा, संडेज के अलावा ये 30 छुट्टी आप और भी अवेल कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतनी छुट्टियां पर्याप्त थी कि आपने ये 30 लीव्स अवेल नहीं करी। तो कॉमन सेंस है भाई, जिस दिन आपको छुट्टी मिलनी थी उस दिन भी आप जॉब पे गए तो इसका भी पैसा आपको कैश के फॉर्म में मिल जाता है। अब हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे पैसा ले लो, या हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा लो यार, है ना। तो इसका मतलब है लीव इन कैशमेंट हम एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी ले सकते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे ले सकते हैं। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे लेते हैं तो ये हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, और अगर हम इसको रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं तो ये सेक्शन 10 में मेंशन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। तो अगर रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट है यार ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन है लेकिन पार्शियल है। अब पार्शियल क्या है, एक्चुअल रिसीव जो आपको मिला है इनटू स्टैट्यूटरी लिमिट। यार यहाँ पे 25 लाख रुपए की है, एक बार बुक में चेक कर लो कि क्या यहाँ पे 25 लाख रुपए मैंने मेंशन करके रखे हुए। तो यहाँ पे भी यार एक छोटी सी अमेंडमेंट आ गई थी, है ना। पहले ये 3 लाख रुपए हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया यार। पहले ये 3 लाख रुपए था, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 25 लाख हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये 25 लाख ही करना है यार, है ना। एंड फिर आता है आपके पास एवरेज 10 मंथ सैलरी, और फिर आता है एवरेज सैलरी यानी 10 मंथ की लेंगे इनटू लीव क्रेडिट, इनटू लीव क्रेडिट। इन चारों चीजों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और विच एवर इज लोअर लोअर इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक्चुअल रिसीव, स्टैट्यूटरी लिमिट, एवरेज 10 मंथ सैलरी, एवरेज सैलरी इनटू लीव क्रेडिट, विच एवर इज लोअर लोअर इज एग्जेम्प्ट एंड डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। अब यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव क्रेडिट, ये लीव क्रेडिट क्या होता है। तो लीव क्रेडिट को यहाँ पे कहा गया, लीव क्रेडिट का मतलब हो गया जितनी छुट्टी आपको मिली है ना, मतलब कि लीव्स मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये जो अमाउंट आएगा ये आपकी टोटल छुट्टियां आ गई। अब लीव क्रेडिट में हो सकता है इसमें से कुछ छुट्टियां आपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कैश करवा लिया हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लीव इन कैश, लीव इन कैश हमने करवा लिया, उनको भाई लेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है लीव अवेल्ड, हो सकता है कि आपको जो भी छुट्टियां मिली हो कुछ तो आपने अवेल ही की हो, तो इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास लीव क्रेडिट, यानी कि इतनी छुट्टियां हमें क्रेडिट होंगी। अब यहाँ पे काफी तमाशा काफी है, यहाँ पे देखो एवरेज 10 मंथ सैलरी, हाँ तो ये एवरेज का ही 10 मंथ का ही एवरेज निकालेंगे हम यहाँ पे। हाँ तो एक ही महीने की सैलरी लेंगे यार। अरे क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ नहीं पाए। अच्छा ये एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी हम लेंगे हम 10 महीने की, हाँ एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ करेंगे यार। एक मिनट, अच्छा 10 मंथ सैलरी यार, हाँ छोटा हो जाएगा यार, 10 मंथ सैलरी है, एवरेज वो गलती से लिख दिया था, एवरेज हाँ वही है 10 मंथ सैलरी यार, है ना। और ये एवरेज सैलरी इंटू लीव क्रेडिट यार, है ना। अब ये वाली एवरेज जो है वो 10 मंथ की एवरेज में हम ले रहे हैं यार, ठीक है इसको। अच्छा तो ये 10 मंथ सैलरी आ गई, और ये एवरेज सैलरी यानी 10 मंथ एवरेज सैलरी का, और फिर लीव क्रेडिट कर रहे हैं यार।
ये इतना आ गया कि लीव, आपको लीव क्रेडिट कितना आएगा, जितनी छुट्टी आपको अलाउड है इनटू कंप्लीटेड सर्विस। अब यार अलग अलग एम्प्लॉयर के वहाँ पे अलग अलग तरीके से छुट्टियाँ अलाउ होती हैं। अब अलग अलग लोगों के वहाँ पे अलग अलग छुट्टियाँ अलाउड है, तो मुद्दा ये आता है कि भाई किसी के वहाँ 60 दिन की छुट्टी मिलती है, किसी के वहाँ 50 दिन की मिलती है, किसी के वहाँ 20 दिन की मिलती है। तो यहाँ पे जिन लोगों को ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो सरकार ने कहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम जो छुट्टियाँ आप अवेल कर सकते हो, यानी कि ये जो आपको ट्रीटमेंट में सिखा रही हो मैक्सिमम 30 लीव्स के लिए सिखा रही हो। आपको आपका एम्प्लॉय 60 छुट्टियाँ दे रहा है, लेकिन हम 30 छुट्टियाँ मान के ही कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ को। आपका एम्प्लॉय आपको 20 दे रहा है तो 20 करेंगे। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, 30 मैक्सिमम लेवल है। अगर आपको एक साल में 20 छुट्टियाँ मिल रही हैं तो 20 छुट्टियों को हम लेंगे यार, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे यार, एक लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को जरा पढ़ो यार। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज सैलरी, ये वाली लाइन, average salary is to be calculated on the basis of the average salary drawn by the employee during the period of 10 months immediately preceding his retirement। अभी तक जो मैंने ग्रेजुएटी में आपको ट्रीटमेंट सिखाया था सैलरी का, वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ था। यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे है। अब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मान लो अभी तक हमने आपको ग्रेजुएटी में जब ट्रीटमेंट करवाया था, तो ग्रेजुएटी में आपने ट्रीटमेंट किया था से 20 नवंबर को रिटायरमेंट लिया, तो जो 10 महीने की सैलरी हम जोड़ रहे थे वो अक्टूबर से जोड़ रहे थे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे से जोड़ो। यानी अगर आपने 20 दिन यहाँ पे रिटायरमेंट 20 दिन पूरा करने के बाद रिटायरमेंट लिया है, तो यहाँ पे ये 20 दिन भी काउंट होंगे आपके 10 महीने में, समझा क्या। तो यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे से ही हम सैलरी कंप्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, 10 महीने की सैलरी। अब 10 महीने की सैलरी हम निकालेंगे तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे से निकालेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ से नहीं निकालेंगे। ग्रेजुएटी में हमने इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ से निकाला था, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे से निकालेंगे। आई कहानी समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, उसके बाद तुम लोग करना यार। एक चीज और देख लो भाई, नोट ऐड कर लो यार। If any employee has received leave salary from 2 or more employers, exemption for each of the employees shall be computed separately. However, total exemption allowed can not exceed 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख एक्चुअली पुराना है, यहाँ पे 25 लाख हो गया यार, ठीक है। तो ये 25 लाख हो गया। अच्छा, अब मान लो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स या उसके रिप्रेजेंटेटिव को सैलरी मिल रही है, लीव इन कैश में मिल रहा है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना। तो हमें यहाँ पे बस एक पॉइंट और ऐड कर दो बस इसमें, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, लीव इनकैशमेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट। अभी किसी के लिए भी है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। मिस्टर एक्स इज रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन 10/11/2024। 10/11/2024 को इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो यानी कि जो सैलरी मिल रही होगी वो 10/11/2024 तक की मिली होगी यार, ठीक है। मिस्टर एक्स इज रिटायर फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन 10/11/2024 आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर 20 साल एंड 10 महीने की सर्विस। द एम्प्लॉयर हैज पेड हिम लीव सैलरी 5 लाख, ठीक है। तो लीव सैलरी कितना पे हो रहा है, 5 लाख रुपए इनको पे हो रहा है।
द एम्प्लॉय वॉज एंटाइटल्ड फॉर 2 months ऑफ लीव। ठीक है, एम्प्लॉय कितनी भी छुट्टियां दे क्या फर्क पड़ता है, 2 month लीव का मतलब हो गया 60 दिन की छुट्टी दे रहा है, लेकिन हमें कितने पे कैलकुलेशन करनी है, 30 पे ही करनी है यार, है ना। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एंटायर सर्विस ही हैज़ अवेल्ड 6 महीने की लीव, मतलब पूरे जीवन भर में उसने 6 महीने की लीव ले लिया है ना। एंड हैज़ इनकैश 7 महीने की लीव। ठीक है, द एम्प्लॉय वॉज गेटिंग बेसिक पे 27,000 पर मंथ, बट इट वॉज इंक्रीज 33,000 पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई, एंड वॉज गेटिंग DA 9,000 पर मंथ एंड इट वॉज इंक्रीज 12,000 पर मंथ। एंड यहाँ पे एक चीज़ और लिखवाना था चार्ट में यार, मीनिंग ऑफ सैलरी। यार मीनिंग ऑफ सैलरी में मैं RBS लिख दूँ चल जाएगा यार, है ना। तो यहाँ पे अगर मीनिंग ऑफ, क्योंकि मीनिंग ऑफ सैलरी आएगा ना, क्योंकि सैलरी कंप्यूट करोगे, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आ जाएगा ये RBS। RBS का मतलब आप लोग समझते हो, DA फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट कमीशन। चलो अब बस इन्फॉर्मेशन बोलते जाओ, क्वेश्चन अभी फटाक से हो जाएगा यार। सैलरी कितनी मिल रही स्टार्टिंग में, 27,000 इंटू 3 प्लस 33,000 इंटू 4 प्लस 10/30, कितना आ जाएगा यार ये, 1,02,24,000। DA कितना है यार इनका, 9,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू 10/30, कितना आ जाएगा, 79,000। और कुछ क्वेश्चन में कमीशन वगैरह है, कुछ नहीं है, लीव इनकैशमेंट ही खाली। आ जाओ, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट में क्वेश्चन में देखो एक्चुअल रिसीप्ट कितना दे रखा है, 5 लाख, सबसे ऊपर ही दे रखा है 5 लाख, तो 5 लाख रुपीज़ इनको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। स्टैट्यूटरी लिमिट इनकी है 25 लाख रुपए की, ये चेंज हो गई यार, है ना। एंड इसके अलावा इसमें 10 मंथ सैलरी। अब 10 मंथ सैलरी के लिए यार मुझे यहाँ पे कंप्यूट करना है, इन्होंने रिटायरमेंट कौन से मंथ में लिया है, नवंबर में ना। अब अगर मैं यहाँ पे 10 महीने आती हूँ यार, तो नवंबर में इन्होंने कितनी तारीख को लिया है, 20 तारीख को, 10 को लिया है। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं होंगे फेब। ये तो 9 महीने हो गए, 9 महीने की सैलरी हम पूरी लेंगे, यहाँ पे 10 दिन की सैलरी, और यहाँ पे जनवरी भी लेंगे, और जनवरी में 20 दिन, तो ये मिला के और ये मिला के मिला 1 महीना, और 20 में हुए 9 महीने। तो यहाँ पे हम सैलरी इस तरीके से कंप्यूट करने वाले हैं आज। अब सैलरी चेंज हो रही है हमारी जुलाई से, है ना, तो जुलाई से चेंज हो रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सैलरी लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग कितनी सैलरी मिली, 27,000, तो 27,000 इंटू 20/30 कितना आ जाएगा यार, ये 18,000। अच्छा, और प्लस अब 27,000 1 2 3 4 5 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा बेटा, 1,35,000, प्लस फिर सैलरी हो गई है 33,000, 33,000 इंटू 1 2 3 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा बेटा, ये 1,32,000, और फिर 33,000 इंटू 10/30 कितना आ जाएगा, 11,000। जोड़ो इसको, कितना आएगा, 2,96,000। अभी इसमें DA भी तो लेना है, DA हमारा फॉर्मिंग पार्ट भी लेना है हमें, क्योंकि है ना, तो DA कितना है, कितना 9,000, 9,000 का 30%, 50%, तो 9,000 का 50% इंटू 20/30 कितना आएगा, 3,000। फिर 9,000 गुड़े 5 कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, 9,000 का 50% ना, और इंटू आएगा 5, कितना आएगा बताओ, 22,500।
प्लस फिर 9,000 डी चेंज हो गया है, 12,000 हो गया है ना, तो 12,000 का 50% इंटू 4 कितना आएगा? 24,000 प्लस 12,000 का 50% इंटू 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 10/30 कितना आएगा? 2,000। जोड़ो कितना आएगा ये? 51,000। इसको भी जोड़ो और इसको भी जोड़ो, 3,47,500। तो यहाँ पे 10 मंथ सैलरी जो हमने लिखनी थी वो हमने लिख दी 10 मंथ सैलरी 3,47,500। अब एवरेज सैलरी इंटू लीव क्रेडिट, तो एवरेज सैलरी इनकी इनकी कितनी आ गई? 34,750। लीव क्रेडिट मुझे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो मैं यही निकाल लेती हूँ यार। लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट के लिए इनको 2 महीने की छुट्टी मिल रही है, 20 साल। कितने साल जॉब किया इसने? 20 साल, 10 महीने फ्रैक्शन से इग्नोर करेंगे यार, तो 20 साल इंटू 20 कितना? 20 नहीं सॉरी, हाँ 60 दिन की छुट्टी मिल रही थी, और 20 सालों में कितनी मिलेगी? कितना आ गया? 1200। 1200 कितने महीने की छुट्टियां अवेल कर ली इन्होंने? 6 महीने की। 6 महीने की छुट्टियां इन कैश करवाई हैं, इन कैश करवाई। चलो लीव इन कैश सबसे पहले माइनस कर देते हैं, लीव इन कैश 30 दिन होते हैं और 7 महीने की छुट्टी इन्होंने अवेल कर ली ना। अच्छा हाँ, क्यों 60 क्यों करवा रही हो यार? 30 इंटू 20 इनकम टैक्स के हिसाब से 30 छुट्टी अलाउ करवाएंगे क्या? पागलपंती वाली बातें कर रहे हो यार तुम लोग मेरे साथ। 600। हाँ तो बोला करो, फुसुर फुसुर करते हो पहले तुम लोग यार, तुम्हारे चेहरे पढ़ने पड़ते हैं यार। फिर लीव इन कैश कितनी करवाया है? अच्छा 30 इंटू 7 कितना आ गया? और अवेल्ड, अवेल्ड कितना है? 30 इंटू 6 कितना आ गया? कितना आएगा यार ये? है 210। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 34,705, 34,750, जो 34,750 रुपया है बेटा, ये तो मंथली सैलरी है। अब यार ये जो जो निकल के आए हैं ये 210 क्या है? दिन है यार। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 210 कर देंगे तो 210 महीने का आ जाएगा ना, लेकिन अब ये मंथली सैलरी है तो हम मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दे तो आ जाएगा यार कितने महीने की छुट्टी क्रेडिट हुई? तो 210 दिन की छुट्टी क्रेडिट हुई है, तो 210 डिवाइड बाई 30 कर ले तो मंथली आ जाएगा। या तो फिर 34,750 को हम डेज के हिसाब से कन्वर्ट कर ले यार। तो हम यही कर लेते हैं कि यार ये मंथ, जैसे देखो हमें ना निकालनी है कि भाई लीव क्रेडिट एवरेज मंथ, एवरेज सैलरी इंटू लीव क्रेडिट। अब एवरेज सैलरी तुम्हारी आ गई 34,750, लीव क्रेडिट में 210 है। अब अगर मंथली को तुम 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने महीने की छुट्टियों का पैसा क्रेडिट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम इसको डिवाइड बाई 30 करके मंथ में हम निकालेंगे यार, तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 2,43,250, विच एवर इज लोअर? यही लोअर है। एग्जाम कितना इतना एग्जाम डी हो गया, 5 लाख माइनस दिस कितना आ गया? 2,56,000। अब और इसके अलावा तो और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, जोड़ो। 59,000 यही आंसर आएगा। चलो हम तुम्हें पूरा मौका देंगे तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें दिखाने का।